हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजी स्टूडियो। माय नेम इज राहुल, आई एम अ टीचर। इस वीडियो में मैं आपको मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है योगा एजुकेशन के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यहाँ पे 2024 सेशन के लिए एडमिशन चल रहे हैं डिप्लोमा इन योगा साइंस कोर्स के लिए। इस वीडियो में मैं आपको मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के जो डिप्लोमा इन योगा साइंस कोर्स होता है DYSE, इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए सैम्पल पेपर की इन्फॉर्मेशन दूंगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डिप्लोमा इन योगा साइंस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अदर यूनिवर्सिटी जैसे कि देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, पतंजलि यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरनेट, CUT PG UG, पटना यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा लेवल के लिए। और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब से कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलती रहें, और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में डिप्लोमा इन योगा साइंस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं सेशन 2024 के लिए। और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे 12 जुलाई 2024 से, जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 2 अगस्त 2024 टिल 4:30 PM। तो 2 अगस्त 2024 तक इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम होगा 11 अगस्त 2024 को। तो इसके लिए जो यहाँ पे सैम्पल पेपर है, इसके इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस वीडियो में। ये सैम्पल पेपर है 2024 MDNY मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली के डिप्लोमा इन योगा साइंस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून 2024। 21 जून 2024 को कौन सा इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया है? इसका आंसर है 10th। तो 10th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हुआ है 26 जून 2024 को। 21 जून 2024 को 10th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में हैज लॉन्च्ड अ योगा ऐप, एक योगा ऐप लॉन्च किया है टू हेल्प पीपल स्टे एक्टिव एंड हेल्दी, जो लोगों को स्टे और हेल्दी रखने में मदद करेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप? इस ऐप का नाम क्या है? आंसर है इसका WHOM योगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक योगा ऐप लॉन्च किया है जो कि लोगों को एक्टिव और हेल्दी रखने में मदद करेगा। इस ऐप का नाम है WHOM योगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024 की थीम क्या है? ऑप्शंस हैं योगा फॉर पीपल, योगा फॉर ऑल, योगा फॉर वेलबींग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो इसका करेक्ट आंसर है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024, जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024 की थीम है वो है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024 जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024 है, इसकी जो थीम है ये है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा, ये थीम है 2024 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वाज सेलिब्रेटेड। कौन से साल में जो पहला इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है वो सेलिब्रेट हुआ, कब मनाया गया? आंसर है 2015। 2015 में पहला इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगा इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ दीज फ्रेजेस। योगा को सबसे अच्छे तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं किस फ्रेज के साथ? ऑप्शन है ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, ए फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। योगा इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। तो योगा को जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन है, योगा का जो सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन है वो है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा का एक बेनिफिट क्या है? ऑप्शंस हैं इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी,
फिटनेस, रिलैक्सेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। व्हाट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योगा? योगा का बेनिफिट क्या है? तो इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, योगा से फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, फिटनेस इंक्रीज होती है, रिलैक्सेशन होता है, और ऑल ऑफ द एबव, ये सभी। तो ये सभी जो है योगा के बेनिफिट्स हैं। इंक्रीज जो फ्लेक्सिबिलिटी, योगा से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, फिटनेस बढ़ती है, रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये सभी बेनिफिट होते हैं योगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माउंटेन पोज इज नोन एज विच योगासना? माउंटेन पोज को किस योगासना की तरह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है पद्मासना, तड़ासना, सिंहासना, बालासना। तो सही आंसर है तड़ासना। द माउंटेन पोज इज नोन एज ताड़ासना योगासना। जो माउंटेन पोज होता है उसको ताड़ासना योगासना के रूप में जाना जाता है। द माउंटेन पोज इज नोन एज, जो माउंटेन पोज होता है उसको ताड़ासना योगासना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ आसन इज अनंतासन? अनंतासन किस प्रकार का आसन है? ऑप्शन है सिटिंग, बैलेंसिंग, स्टैंडिंग, रिक्लाइनिंग। तो करेक्ट आंसर है रिक्लाइनिंग। व्हाट टाइप ऑफ आसन इज अनंतासन? अनंतासन जो है वो रिक्लाइनिंग टाइप ऑफ का आसन है। अनंतासन इज ऑफ रिक्लाइनिंग टाइप ऑफ आसन। अनंतासन जो आसन होता है वो रिक्लाइनिंग टाइप का आसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कुकुटासन इज व्हाट टाइप ऑफ आसन? कुकुटासन किस प्रकार का आसन है? ऑप्शन है सिटिंग, बैलेंसिंग, रिक्लाइनिंग, स्टैंडिंग। तो करेक्ट आंसर है बैलेंसिंग। कुकुटासन इज बैलेंसिंग टाइप ऑफ आसन। जो कुकुटासन है वो बैलेंसिंग टाइप का आसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिटिंग आसन अमंग द बिलो मेंशन्ड? व्हाट इज द सिटिंग आसन? इनमें से कौन सा सिटिंग आसन है अमंग द बिलो मेंशन, जो कि नीचे मेंशन किए गए हैं? ऑप्शन है ताड़ासन, सिंहासन, त्रिकोणासन, गरुणासन। तो सही उत्तर है सिंहासन। व्हाट इज द सिटिंग आसन अमंग द बिलो मेंशन? जो इसमें से आसन मेंशन किए गए उनमें से सिटिंग आसन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिंहासन। सिंहासन जो है एक सिटिंग टाइप का आसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगा हैंड स्टैंड इज विच ऑफ दीज? योगा हेड स्टैंड इज विच ऑफ दीज? इनमें से कौन सा योगा हेड स्टैंड है? ऑप्शन है ध्रुवासन, हनुमानासन, शलभ शीर्षासन, कूर्मासन। तो करेक्ट आंसर है शलभ शीर्षासन। ए योगा हेड स्टैंड इज विच ऑफ दीज? जो योगा हेड स्टैंड है वो है शलभ शीर्षासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योगा द हैंड स्टैंड इज ऑल्सो रिफर टू एज? योगा में हैंड स्टैंड को किस तरह रिफर किया जाता है? ऑप्शन है अधोमुख शवासन, अधोमुख वृक्षासन, भुजंगासन, गर्भा पिंडासन। करेक्ट आंसर है अधोमुख वृक्षासन। इन योगा द हैंड स्टैंड इज ऑल्सो रिफर टू एज? योगा में जो हैंड स्टैंड को रेफर किया जाता है वो है अधोमुख वृक्षासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण मीन्स व्हाट? प्राण का मीन्स क्या है? ऑप्शन है वाइटल लाइफ फोर्स, ऑक्सीजन, एयर, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है वाइटल लाइफ फोर्स। प्राण मीन्स वाइटल लाइफ फोर्स। प्राण का जो मीन्स है वो है वाइटल लाइफ फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ साइड स्प्लिट इन एनी ऑफ दीज? इज देयर अ साइड स्प्लिट इन एनी ऑफ दीज? क्या इनमें से किसी में साइड स्प्लिट होती है? ऑप्शन है सम्मुखासन, नटराजासन, हनुमानासन, शवासन। तो करेक्ट आंसर है सम्मुखासन। इज देयर अ साइड स्प्लिट इन एनी ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर है सम्मुखासन। देयर इज साइड स्प्लिट इन सम्मुखासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ दीज पोजेज डू यू बैलेंस योर हैंड्स? इन विच ऑफ दीज पोजेज? इनमें से कौन से पोज में डू यू बैलेंस, आप बैलेंस करते हैं अपने हैंड को? ऑप्शन है पच्छासन, दंडासन, शवासन, मयूरासन। करेक्ट आंसर है मयूरासन। सो इन मयूरासन पोज यू बैलेंस योर हैंड्स। मयूरासन पोज में बैलेंस करते हैं अपने हैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉर्पियन पोज रिफर्स टू विच ऑफ दीज पोजीशन? स्कॉर्पियन पोज रिफर करता है कौन सी पोजीशन को? ऑप्शन है वृक्षासन, बालासन, अनंतासन, वृश्चिकासन। करेक्ट आंसर है वृश्चिकासन। स्कॉर्पियन पोज रिफर्स टू वृक्षासन पोजीशन। स्कॉर्पियन पोज जो है वो रिफर करता है वृक्षासन पोजीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एन आसन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द विंड रिलीविंग पोज? इज देयर एन आसन, क्या कोई ऐसा आसन है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, जिसको कहा जाता है विंड रिलीविंग पोज? विंड रिलीविंग पोज कहा जाता है। ऑप्शन है पदंग गुप्तासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, पूर्ण शलभासन।
करेक्ट आंसर है पवन मुक्त आसन। इज देयर एन आसन, क्या ऐसा कोई आसन है? डेट इज ऑल्सो कॉल्ड द विंड रिलीविंग पोज, जिसको विंड रिलीविंग पोज कहा जाता है। करेक्ट आंसर है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन इज ऑल्सो कॉल्ड द विंड रिलीविंग पोज। पवन मुक्त आसन को विंड रिलीविंग पोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन भुजंग आसन व्हाट डज द वर्ड भुजंग रिफर्स टू? भुजंग आसन में जो वर्ड भुजंग है वो क्या रिफर करता है? ऑप्शन है कोबरा, स्कॉर्पियन, पिकॉक, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है कोबरा। इन भुजंग आसन द वर्ड भुजंग रिफर्स टू कोबरा। जो भुजंग आसन होता है इसमें जो वर्ड भुजंग रिफर करता है वो है कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोज इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रोकोडाइल पोज? कौन से पोज को क्रोकोडाइल पोज भी कहा जाता है? ऑप्शन है शवासन, पद्मासन, मालासन, मकरासन। करेक्ट आंसर है मकरासन। विच पोज इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रोकोडाइल पोज? कौन से पोज को क्रोकोडाइल पोज भी कहा जाता है? करेक्ट आंसर है मकरासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज वृक्षासन हेल्प इम्प्रूव? वृक्षासन कैसे हेल्प करता है इम्प्रूव में? ऑप्शन है मेंटेनिंग बैलेंस, द ब्रीथिंग प्रोसेस। करेक्ट आंसर है मेंटेनिंग बैलेंस। हाउ डज वृक्षासन हेल्प इम्प्रूव? वृक्षासन कैसे हेल्प करता है इम्प्रूव करने में? तो करेक्ट आंसर है मेंटेनिंग बैलेंस। बैलेंस को मेंटेन करने में वृक्षासन हेल्प करता है इम्प्रूव करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सूर्य नमस्कार हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व? सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? ऑप्शन है 7, 12, 10, 24। करेक्ट आंसर है 12। इन सूर्य नमस्कार 12 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज एन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? पहले पर्सन कौन थे जिन्होंने प्रपोज किया इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को? ऑप्शन है द पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, द यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, यूनाइटेड नेशंस, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है द पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने प्रपोज किया इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। द फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज एन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू डिफाइन द वर्ड योगा? योगा वर्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑप्शन है रिलैक्सेशन, माइंडफुलनेस, ज्वाइन, यूनाइट, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ज्वाइन और यूनाइट। हाउ डू यू डिफाइन द वर्ड योगा? योगा वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं ज्वाइन और यूनाइट से। सो वी कैन डिफाइन द वर्ड योगा बाय ज्वाइन और यूनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आसन्स प्रोवाइड्स अ गुड स्पाइनल स्ट्रेच? इनमें से कौन सा आसन प्रोवाइड करता है एक गुड स्पाइनल स्ट्रेच, एक अच्छी स्पाइनल स्ट्रेच को? ऑप्शन है हलासन, अस्थांगा नमस्कार, भुजंगासन, विडालासन। करेक्ट आंसर है इसका हलासन। विच ऑफ दीज आसन प्रोवाइड्स अ गुड स्पाइनल स्ट्रेच? इनमें से कौन सा आसन प्रोवाइड करता है एक अच्छी स्पाइनल स्ट्रेच को? करेक्ट आंसर है हलासन। हलासन आसन प्रोवाइड्स अ गुड स्पाइनल स्ट्रेच। हलासन जो आसन है वो प्रोवाइड करता है एक गुड स्पाइनल स्ट्रेच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इट कम्स टू कंट्रोलिंग द ब्रेथ व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्निक? व्हेन इट कम्स टू कंट्रोलिंग द ब्रेथ, जब ये ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्निक? टेक्निक का नाम क्या है? तो ऑप्शंस है आसन, प्राणायाम, मुद्रा, सूर्य नमस्कार। करेक्ट आंसर है प्राणायाम। व्हेन इट कम्स टू कंट्रोलिंग द ब्रेथ, जब ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्निक? तो वो जो टेक्निक का नाम है वो है प्राणायाम। व्हेन इट कम्स टू कंट्रोलिंग द ब्रेथ, जब ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं तो जो टेक्निक होती है वो उसका नाम है प्राणायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड योगा ड्राइव्ड? कौन सी लैंग्वेज से जो वर्ड योगा है उसको ड्राइव किया गया है? जो वर्ड योगा है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, तमिल, नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है संस्कृत। फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड योगा ड्राइव्ड? जो वर्ड योगा को ड्राइव किया गया है वो है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पोजीशन इज सुखासन परफॉर्म? सुखासन को कौन सी पोजीशन में परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शन है सिटिंग, स्टैंडिंग, रिक्लाइनिंग, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है सिटिंग। इन सिटिंग पोजीशन इज सुखासन परफॉर्म? सुखासन को जो परफॉर्म किया जाता है वो सिटिंग पोजीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024? ऑप्शन है योगा फॉर पीपल, योगा फॉर ऑल, योगा फॉर वेलबींग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। करेक्ट आंसर है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलासन एक्टिवेट्स विच ऑफ दीज ग्लैंड्स? हलासन इनमें से कौन सी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है? ऑप्शन है पिट्यूटरी, एडर्नल, पिनाइल, थायराइड। करेक्ट आंसर है थायराइड। हलासन एक्टिवेट्स थायराइड ग्लैंड, जो हलासन है वो एक्टिवेट करता है थायराइड ग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अग्निसारा बेनिफिट्स यू? अग्निसार कैसे बेनिफिट करता है? ऑप्शन है स्ट्रेंथन्स एब्डोमिनल मसल, स्ट्रेंथन्स आर्म मसल्स, स्ट्रेंथन्स बैक मसल्स, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है स्ट्रेंथन्स एब्डोमिनल मसल्स।
हाउ डज अग्निसार बेनिफिट यू? अग्निसार जो हमें बेनिफिट करता है वो स्ट्रेटन्स करता है एब्डोमिनल मसल को। जो अग्निसार होता है वो हमें बेनिफिट करता है, हमारी जो एब्डोमिनल मसल है उसको स्ट्रेंथन्स करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मणी प्राणायाम है जो विच ऑफ दीज बेनिफिट्स? ब्राह्मणी प्राणायाम का कौन सा बेनिफिट होता है इनमें से? ऑप्शन है हेल्प लोअर्स ब्लड प्रेशर को लोअर करने में हेल्प करता है, इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, कंसंट्रेशन और मेमोरी को इम्प्रूव करता है, हेल्प काम द माइंड को काम करने में हेल्प करता है। ऑल ऑफ द एबव, करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। ब्राह्मणी प्राणायाम है जो विच ऑफ दीज बेनिफिट? ब्राह्मणी प्राणायाम के कौन कौन से बेनिफिट हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। ये सभी जो बेनिफिट होते हैं ब्राह्मणी प्राणायाम के हैं। ब्राह्मणी प्राणायाम हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को कम करने में, हेल्प करता है कंसंट्रेशन एंड मेमोरी में और माइंड को काम करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज नॉट रिकमेंडेड टू प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार इफ द पर्सन इज हैविंग? तो ये रिकमेंडेड नहीं किया जाता कि सूर्य नमस्कार करना एक पर्सन के लिए जिसको है। ऑप्शन है हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। तो करेक्ट आंसर है हाई ब्लड प्रेशर। इट इज नॉट रिकमेंडेड टू प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को प्रैक्टिस करना रिकमेंड नहीं किया जाता अगर किसी पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार का मीनिंग क्या है? ऑप्शन है अर्थ सैल्यूटेशन, सन सैल्यूटेशन, मून सैल्यूटेशन, स्टार सैल्यूटेशन। करेक्ट आंसर है सन सैल्यूटेशन। जो मीनिंग ऑफ सूर्य नमस्कार, जो सूर्य नमस्कार का मीनिंग है वो है सन सैल्यूटेशन। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डिप्लोमा इन योगा साइंस एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैंपल पेपर है, इसके बारे में। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डिप्लोमा इन योगा साइंस एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अदर यूनिवर्सिटी जैसे कि देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक, पटना यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा आदि लेवल के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब इससे कर लें ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।